गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। तो अभी तक हमने देखा था कि हमने अपने फौना के बारे में पढ़ा कि हमारी जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं हमारी इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे, अगर हम एनिमल स्पीशीज़ की टर्म्स में बात करते हैं तो हमारी इंडिया की जो एनिमल स्पीशीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाई जाती है। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। हमारी जो इंडिया की वेजिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़। एनिमल स्पीशीज़ मीन्स जो हमारे इंडिया में 90,000 एनिमल्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, उनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। हमारी इंडिया में 2,000 टाइप्स की बर्ड हैं, स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। तो हमारी जो एनिमल स्पीशीज़ हैं 90,000 और 2,000 जो बर्ड स्पीशीज़ हैं वो वर्ल्ड का टोटल 13% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। यू कैन से वर्ल्ड की 13% जो टोटल वाइल्ड लाइफ है एनिमल्स और बर्ड्स के टर्म में वो हमारी इंडिया में पाई जाती है, 13%। There are 2,546 species of fish, which accounts for nearly 12% of the world's stock. वर्ल्ड में 12% फिश स्पीशीज़ हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। हमारी इंडिया में 5 से लेकर 8% तक वर्ल्ड एम्फीबियंस पाए जाते हैं। एम्फीबियंस आर द कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल्स that are found on both land and water. You can say example fox, toads, etc., which have the respiratory organs. Next, reptiles. Reptiles are the vertebrate animals. They have their skins covered with the scales. And mammals. Mammals are the warm-blooded vertebrate animals, like humans, dogs, whales, lions, etc. Next paragraph. The elephants are the most majestic animals among the mammals. Elephants को बहुत majestic बोला जाता है सारे animals में. They are found in the hot wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. वो जो हैं असम, कर्नाटका और केरला के hot wet forest में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हॉट वेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो हॉट वेट फॉरेस्ट की बात कही है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जो एलिफेंट्स के लिए सूटेबल हैं। वन हॉर्न राइनोसरस आर दी अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। जो वन हॉर्न राइनोसरस है वो आपको नदी के किनारे जहाँ पानी होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र के आसपास जहाँ लैंड वेट होती है, वहाँ पर आपको वन हॉर्न राइनोसरस देखने को मिलता है, जिसकी लैंड स्वैम्पी और मार्शी होती है, जैसे जो दलदल से भरी हुई होती है उसको आप स्वैम्पी और मार्शी लैंड बोल सकते हैं। Arid areas of the Run of Kutch and the Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively. जो एरिड एरियाज़ हैं, एरिड एरियाज़ में जो ड्राई एरियाज़ हैं रन ऑफ कच्छ में और जो थर्ड डेजर्ट है वहाँ पर आपको वाइल्ड एस और कैमल्स देखने को मिलेंगे। एरिड एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट होता है, जहाँ पर पानी की कमी बहुत होती है। नेक्स्ट, इंडियन बाइसोन, नीलगाय, चौसिंगा, गेजल एंड डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इनके साथ साथ आपको ये सारे एनिमल स्पीशीज़ भी इंडिया में देखने को मिलेंगे। इट ऑल्सो हैज़ सेवरल स्पीशीज़ ऑफ मंकी। इंडिया में अलग अलग मंकी की स्पीशीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। वर्ल्ड में इंडिया ही हमारी एक ऐसी कंट्री है जहां आपको टाइगर्स और लायंस दोनों देखने को मिलेंगे। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात। जो इंडियन लॉयन है हमारा वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। और जो टाइगर्स हैं वो आपको मध्य प्रदेश रीजन के फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में और हिमालयन रीजन में भी आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे।
Leopards too are the members of the cat family. They are important among the animals of prey. जो leopards होते हैं like तेंदुआ, ठीक है, दे आर द लेपर्ड्स, ये भी कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे. ये शिकार के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रे. नेक्स्ट, द हिमालयाज हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. हिमालयाज में बहुत ज़्यादा रेंज के आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि वो वहाँ के लिए सूटेबल हैं, ठीक है, वो वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं कितनी भी कोल्ड क्यों ना हो. लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स आर अ होम टू याक द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन. जो लद्दाख है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये लद्दाख, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीज और स्नो आपको देखने को मिलेगी. ये होम है याक के लिए. द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन. जो ये वाइल्ड ऑक्स है उसका वेट 1 टन के अराउंड है. द टिबेटन एंटीलॉप, द बराल ब्लू शीप वाइल्ड शीप एंड द कियांग टिबेटन वाइल्ड एस. तो यहाँ पर लद्दाख में आपको ये सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे. फर्दर मोर द आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स. इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे लाइक आइबेक्स है, बियर, स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पांडास. नेक्स्ट, इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड. जो रिवर और लेक एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज, सी साइड एरियाज यू कैन से, वहाँ पर आपको टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स देखने को मिलेंगे. The latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. Latter मतलब जो हमने बात की थी अभी क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स की, वो रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे क्रोकोडाइल्स को जो आज हमारी वर्ल्ड में पाए जाते हैं. नेक्स्ट, बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल. जो बर्ड हैं हमारी इंडिया में वो बहुत ज़्यादा आपको कलरफुल मिलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ में पाई जाएंगी. Peacocks, peasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. तो ये सारी बर्ड्स आपको लाइक पीकॉक्स हैं, डक्स, क्रेन्स, ये सारी बर्ड्स जो हैं आपको फॉरेस्ट एरियाज़ में मिलेंगी और जो वेटलैंड्स हैं हमारी कंट्री के वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी. Till now students we have seen the different variety of wildlife and different type of plants and trees which are found in our country. Now we will see what is the importance of vegetation and wildlife in our country. So we have selected our crops from a biodiverse environment, that is from the rivers of edible plants. हमारे जो क्रॉप्स हैं वो बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से आते हैं. एडिबल मीन्स जो ईटन, जो खाए जा सकते हैं. We also experimented and selected many medicinal plants. हमारी कंट्री में जो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे हम जो हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं लाइक नीम है और अदर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं. द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल. मिल्च एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं. मिल्चिंग एनिमल्स प्रोवाइडर्स मिल्क like cow, goats, buffaloes, etc. They also provided us draught power, transportation, meat and eggs. और जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं ये सिर्फ मिल्क ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसके अलावा ये ड्रॉट पावर मीन्स जो एनिमल्स आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ करे जा सकते हैं. ये मिल्चिंग एनिमल्स, इनसे हमें मीट और एग्स भी मिलता है. द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड. फिश के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है which gives us a source of nutrition which are highly nutritious to us. Many insects help in pollination of crops and fruit trees and exerting biological content on such insects is harmful. बहुत सारे insects हैं जो pollination के process में help करते हैं. Pollination is a process you can say in which the pollen is taken from one part of the plant to another so that the new plant seeds can be produced. एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम में हर स्पीशीज़ का अपना अपना एक रोल है जो वो प्ले करती हैं.
हैंस कंजर्वेशन इज़ इसेंशियल, तो उनको कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। हमारे इकोसिस्टम में जो प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स, द इकोसिस्टम इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड। Next, about 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. तो हमारे जो कंट्री है इंडिया में उसमें 1300 प्लांट्स एंडेंजर्ड हैं, दे आर इन डेंजर, एंड जो 20 स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब दे आर नो लॉन्गर इन दी एग्जिस्टेंस। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज़ आर ऑल्सो इंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। और एनिमल स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं और इनमें से कुछ तो ऐसी भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। द मेन कॉजेज़ फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ग्रीडी हंटर्स हैं, जो शिकार कर रहे हैं अपनी ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए, ड्यू टू द कमर्शियल पर्पसेस, अपना ट्रेड फुलफ़िल करने के लिए। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़ एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस। हमारा जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है वो पॉल्यूशन के चलते डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी ट्रीज़ को काटा जा रहा है, जिसकी जो लैंड है वहाँ पर वो अपने कल्टीवेशन और हैबिटेशन के लिए यूज़ में लाई जा रही है। तो टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट इज टेकिन मैनी स्टेप्स। तो अपनी कंट्री की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। फर्स्ट वन इज़ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। हमारी गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स अलग अलग स्टेट्स में बनाए हैं, जिससे हमारी जो फ्लोरा और फौना है, प्लांट एंड एनिमल्स हैं, उन्हें बचाया जा सके। 10 आउट ऑफ दीज, जिनमें से 18 में से 10 तो ये आपको दे रखे हैं, द सुंदरबंस है, नंदा देवी एंड ऑल, ये सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं फ्रॉम द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स विच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। Second step, financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. 1992 से गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, मनी के टर्म्स में भी, और टेक्निकल असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स हेल्प, उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करी है और टेक्निकली भी सपोर्ट किया है। बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पर आपको प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे सिंस 1992 से। तो इसमें से कुछ तो हैं कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम, पन्ना। थर्ड इज़ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रीनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। इनके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं विच आर मैंशन्ड इन दिस पॉइंट। लास्ट इज 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। तो इन सब के अलावा, इन प्रोजेक्ट्स और इन फाइनेंशियल हेल्प के अलावा गवर्नमेंट ने क्या करा है, हमारी कंट्री में 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन्स इस्टेब्लिश किए हैं हमारी कंट्री के जो रिच फ्लोरा एंड फौना हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival. It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. तो हमें भी गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए जिससे हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो अनडिस्टर्ब्ड रहे। थैंक यू एवरीवन।